हेलो दोस्तों, आई एम डी कुमार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धीरज कॉन्सेप्ट्स। तो दोस्त, यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्त, आज आ गए हम झारखंड बोर्ड का क्लास 12 का मॉडल सेट मैथमेटिक्स का सेट नंबर 2 लेकर, और देखते हैं उसका क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं उसका क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका फर्स्ट सेक्शन ए से जो है सेक्शन ए से जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, और ये एक फंक्शन है। तो हमको चारों ऑप्शन में से बताना है कि किस तरह का फंक्शन है। तो यहाँ पर एक अचर नंबर है, मतलब कांस्टेंट नंबर है, तो यह क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स होता तो इसको बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स होता, इसको बोलते हैं ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। तो आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स होता तो ये हो जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आपका लिखा हुआ है चर घातीय फंक्शन, एक्सपोनेंशियल हो गया। अचर फलन माने कांस्टेंट, एक मापांक दिया है, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट नंबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7। यहाँ पूछ रहा है कि एफ ऑफ 0 का मान कितना होगा। तो अगर यहाँ x था तो यहाँ x है। अगर यहाँ पर 0 लिखेंगे तो जहाँ x है वहाँ हो जाएगा 0। तो क्या हम वैल्यू देंगे सॉल्व होने के बाद 7, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन इनवर्स 1/√2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, मुख्य मान क्या होगा। तो हमको पता है कि साइन का रेंज -π/2 से π/2 तक होता है, और यहाँ साइन में 1/√2 का मान कितना होता है, तो सर 45 डिग्री होता है। तो π/4, अब π/4 इसके बीच में है, तो यही इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव की तरह जवाब, नहीं तो इतना इज इक्वल टू हम y मान के भी बनाते। तो ऑब्जेक्टिव है तो बस रेंज देख लेना कि इसके बीच में है, तो वही इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, साइन इनवर्स 1/2 कॉस इनवर्स 1/2 का मान। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, फार्मूला हम जानते हैं होता है π/2, और यहाँ है साइन 90 का वैल्यू होता है 1। ऑप्शन नंबर हमारा होगा बी। ठीक है, तो ये चीज़ को हमको हमेशा के लिए याद रखना है। चलिए हम लोग इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन पे। तो दिया हुआ है एक मैट्रिक्स, क्या दिया हुआ है, 2 5 1 3। यहाँ पर एडजॉइंट ए का वैल्यू निकालना है। तो ध्यान दीजिए, जब भी 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, एडजॉइंट निकालना हो, तो क्या करते हैं सोच लीजिए, बस इसको बदल देंगे। मतलब 3 यहाँ होगा, 2 यहाँ, बदला गया आपस में, इसमें माइनस लगा देंगे, -5 -1 हो गया एडजॉइंट। इस तरह का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। प्रोसेस से भी अब बनाइएगा तो यही आएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव है तो इसमें ट्रिक काम करेगा। तो 2 ऑर्डर के लिए यह कॉन्सेप्ट है एडजॉइंट निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 करा है कि माना कि कोई एक मैट्रिक्स है जो 3 × 3 ऑर्डर का है। ठीक है, तो के एक का मोड नहीं है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट दिया है, क्या होगा। तो जितने ऑर्डर का होगा उतना मल्टीप्लाई के होगा, के उतना बार होगा, तो k⁴ बाई वैल्यू ऑफ ए। ये एक प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स का। तो ऑप्शन नंबर सी, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी ही था। क्वेश्चन नंबर 7 करा है √x + √y इज इक्वल टू √a है।
तो डिफ्रेंशिएट करें तो दोनों तरफ हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देख लीजिए डी रूट एक्स बाई डी एक्स प्लस डी रूट वाई बाई डी वाई। कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, आप हमेशा के लिए याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए रूट एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन याद रखना है बाबू, 1/2 रूट एक्स प्लस, अगर हम इस टर्म को उधर ले जाएंगे तो यहाँ लिख देंगे इक्वल और माइनस, और रूट वाई के 1/2 रूट वाई, लेकिन यहाँ होगा डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि वाई को एक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करेंगे। अब क्या है, 2 से 2 यहाँ कट गया, ये जाएगा यहाँ, तो रूट वाई बाई रूट एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, साइन माइनस है तो लगा देंगे माइनस। ऑप्शन नंबर सी, कौन सा आंसर होगा, सी आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब यहाँ हमको निकालना है इसका dy बाई डी एक्स। तो जब dy बाई डी एक्स निकालना है तो ध्यान दीजिए कि अगर हम x के जगह पर हम रख देते हैं, x के जगह पर हम क्या रख देते हैं, साइन थीटा रख देते हैं बाबू, तो यहाँ ये टर्म क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। इतना बराबर ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ेंगे फार्मूला साइन 3 थीटा, तो क्या लिख देंगे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। अब साइन इनवर्स साइन थीटा का फार्मूला होता है थीटा, तो खाली 3 थीटा हो जाएगा। y इज इक्वल टू 3 या थीटा बराबर, तो x बराबर साइन थीटा, देन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का डेफिनेशन है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइन इनवर्स x, तो यहाँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 बाई साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। यही हमारा आंसर हो गया। आंसर हमारा होगा, आंसर जो होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमेशा के लिए ये सब क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, तभी हमारा काम हो पाएगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं हम आगे वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर, y इज इक्वल टू log x टू द बेस 10। इसका हमको निकालना है डिफ्रेंशिएशन, dy बाई डी एक्स क्या होगा। तो देख लीजिए, सबसे पहले फार्मूला कि log a टू द बेस b हो, तो हम इसको लिख सकते हैं log a बाई log b, ये याद होना चाहिए आपको। उसी तरह से हम इसको y इज इक्वल टू log x बाई log 10 लिख देंगे। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स, तो 1 बाई log 10 कांस्टेंट और log x का 1 बाई एक्स। तो इस तरह से हमारा जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है, लिखा हुआ है कि dy बाई डी एक्स, इसका निकालिए कि dy बाई डी एक्स क्या होगा। तो कांस्टेंट को पहले बाहर करेंगे, 1 बाई ए स्क्वायर के बाहर, एक्स स्क्वायर के पता है कि 2x होता है, 1 बाई बी स्क्वायर के बाहर, वाई स्क्वायर के लिए पता है कि 2y होगा, लेकिन इसमें dy बाई डी एक्स, क्योंकि x के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस नहीं करेंगे। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। अब देखिए हम करेंगे क्या यहाँ, तो 2x बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2y बाई बी स्क्वायर dy बाई डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इसको हमको लिखना होगा, तो देखिए e वाला टर्म ऊपर जाएगा, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू, और ये यहाँ से ये टर्म यहाँ जाएगा, तो x बाई वाई, चिन्ह माइनस का हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो dy बाई डी एक्स। देख लीजिए यहाँ माइनस है,
तो कुल मिलाकर इस तरह का हमारा ऑप्शन b² ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 11 पर चल रहे हैं। y = लिखा हुआ है x⁴x dy/dx। क्या होगा जी? याद रहेगा तब डायरेक्ट भी मार सकते हैं x⁴x 1 + log x, लेकिन चलिए एक बार बना लेते हैं। तो इस तरह का सवाल में हम लेते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेंगे। तो log y = log x⁴x, तो क्या लिखेंगे? log y = x × log x, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/y x बाई log x का डिफ्रेंशिएशन x u × v पर चलेगा। फिर log x को एक बार कर देंगे कांस्टेंट, x का x के रिस्पेक्ट में वैल्यू हो जाता है 1। अभी कट गया तो एक आ गया, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू यहाँ dy/dx लिखना होगा, क्योंकि y को x के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करेंगे। तो dy/dx = यहाँ जाकर गुना होगा y × 1 + log x। और यहाँ ध्यान दीजिए y का वैल्यू हम यहाँ कितना रख लेंगे? तो x⁴x। तो फाइनल जो हमारा आंसर हो जाएगा x⁴x 1 + log x। और इस तरह का ऑप्शन हमको मिला है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते जाते हैं। क्वेश्चन डिफ्रेंशिएशन से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है। 12 नंबर पर चलते हैं। 12 नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, y = 5 cos x - 3 sin x। और यहाँ पे dy/dx ही हमको निकालना है। और dy/dx निकालना है तो देखिए हम क्या करेंगे, एक बार dy/dx जब निकालेंगे तो 5 cos क्या होता है -sin x - 3 cos x। और क्वेश्चन में कहा है डबल डिफरेंस d2y/dx²। तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे d2y/dx² -5 तो है साइन का होता है बाबू cos x, -3 तो है cos का होता है -sin x, तो यहाँ प्लस sin x हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि माइनस कॉमन लेंगे तो 5 cos x - 3 sin x। ये जो टर्म आया यहाँ से देखो मिल रहा है। ठीक है, तो इतना का जगह पका लिख सकते हैं y, क्योंकि ये दिया हुआ चीज़ है। तो -y, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आया बाबू? -y, ऑप्शन नंबर सी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर कह रहा है कि f(x) = ax² - bx + c है। तो f' का वैल्यू क्या होगा? तो सबसे पहले तो f' माने फर्स्ट डेरिवेटिव, एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले तो इसको f' निकालेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो a तो बाहर x² का हो जाएगा 2x - b बाहर x का 1, आई कांस्टेंट है तो उसका हो जाएगा 0। ठीक है, अब f' पर निकालेंगे मान a × 2 × 0 - b, मतलब ये पूरा पार्ट 0 तो आ गया -b, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा होगा बी। ऑप्शन क्या होगा? बी। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखना होगा। और देखते हैं 13 के बाद वाला क्वेश्चन। चलिए 14 से चलते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसके त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। वृत्त का पहले क्षेत्रफल होता क्या है? तो a = πr²। कह रहा है कि इसमें परिवर्तन त्रिज्या के सापेक्ष क्या होगा, माने dA/dr निकालना है, जबकि त्रिज्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर a बराबर लिखेंगे बाबू πr² dA/dr। r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करा रहे हैं तो पाई तो कांस्टेंट हो जाएगा ये बाहर, और r के लिए 2r, लेकिन यहाँ हम वही dy/dx करके नहीं लिखेंगे, क्योंकि r के रिस्पेक्ट में ही कराना है, यहाँ r है तो इसका क्या हो जाएगा सिर्फ 2r, जो कि r का मान दिया हुआ है 5, तो 10 पाई। यही हमारा क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव की तरह जवाब दे रहे हैं। यही क्वेश्चन को सब्जेक्टिव में बनाना होगा तो थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x × cosec x + cot x का इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ इसे मल्टीप्लाई करेंगे
कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स। अब हमको ज़रूरत पड़ने पर दो जगह भी इंटीग्रेशन हम लगा सकते हैं। तो एक बार कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स लिखेंगे, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। अब कॉसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉट एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का प्लस ये माइनस होगा क्योंकि कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। तो कुछ इसी तरह का आंसर ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह से बढ़ते हैं आगे 16 नंबर पे। 16 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ tan log x बाई एक्स dx। अब देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई होगा, जो हम पढ़े हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि log x बराबर z। तो यहाँ पे log x का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1/x और यहाँ लिख देंगे dz बाई dx। अब हमको पता है कि dx बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए ये आ जाएगा यहाँ, तो dz बराबर हम लिख सकते हैं dz बराबर dx बाई एक्स। क्लियर, क्योंकि इसी तरह का फॉर्म भी मेरा दिया हुआ है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेंगे। क्लियर, तो हम dz इज इक्वल टू ये चल जाएगा यहाँ। अब फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे तो tan log x बराबर माने हैं z और dx बाई एक्स के वैल्यू क्या माने हैं dz। अब इसका फार्मूला हमको लगाना है log, तो tan x का डिफ्रेंसिएशन होता है log mod sec x, लेकिन देखना है कि sec में कोई ऑप्शन है नहीं, cos में है, तो माइनस cos x प्लस c होता है। माइनस log cos x का मतलब हो गया, क्योंकि यहाँ पर z है तो यहाँ z होना चाहिए, z का मतलब हो गया log x प्लस c। अब देखिए कि ऐसा ऑप्शन है कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर है आपका डी माइनस में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x टू द बेस c बाई dx इंटू dx। अच्छा, हमको पता है कि अगर इस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1/x आएगा, और 1/x का पुनः इंटीग्रेशन करेंगे तो log mod x आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका यही अगर डिफ्रेंसिएशन पर दिया है तो जो क्वेश्चन है वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये खुद डिफ्रेंसिएशन का फॉर्म दिया है। तो ऑप्शन हो जाएगा log x टू द बेस c प्लस k, ठीक है। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी फंक्शन दिया हुआ है तो उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो वैल्यू आया है उसको इंटीग्रेट करेंगे तो पुनः डिफ्रेंशिएट वाला आ जाएगा, तो यही फॉर्म हो जाएगा। चलिए 18 नंबर पर देखते हैं। ये दिया हुआ है कि 1/x स्क्वायर माइनस 16 dx। चलिए ठीक है, अब इसमें हम इस तरह से जब भी देखना होगा तो आप मेरा इंटीग्रेशन का वीडियो जरूर देखिएगा, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ हम बहुत सारा फार्मूला पढ़ाए हैं। यहाँ फार्मूला क्या टच हो रहा है, 1/x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। अब इतना इज इक्वल टू फार्मूला होता है 1/2a log x माइनस a बाई एक्स प्लस a प्लस c। अगर यहाँ पर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता तो सेम होता, बस यहाँ पे प्लस हो जाता। तो चलिए उसी से बना लेंगे, तो 1/x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर dx, तो 1/2 इंटू ए की जगह पर यही ए हो गया 4 log x माइनस 4/x प्लस 4 प्लस c। तो ये ऑप्शन नंबर x से है तो माइनस वाला देखना होगा, तो ऑप्शन नंबर मिलेगा c, ठीक है, क्योंकि यहाँ 4 दूना 8 कर लेंगे आप। तो उस तरह से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x dx। अगर इस तरह का दिया हुआ है
तो अब उसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो बस ये आंसर हो जाता है e⁴x। अब जो फंक्शन का डिफरेंशिएट गिवन है तो वह फंक्शन f(x) + c। तो इस तरह का ऑप्शन नंबर शायद फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में ही ये चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 ये दिया हुआ है कि sec² dx और दिया है लिमिट 0 से π/4 बाबू। sec² का क्या होता है tan x और 0 से π/4 लिखेंगे तो tan π/4 मतलब कि 45 डिग्री, और tan π/4 का वैल्यू 1 और tan 0 का वैल्यू 0, तो आंसर आना है 1, ऑप्शन नंबर होगा ए। तो अभी तक हमने 20 क्वेश्चन देख लिया और फिर इसी तरह से हम और आगे देखेंगे, तब तक ही आप लीजिए इसको स्क्रीनशॉट। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 सेक्शन ए कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है f(x) एक ऑड फंक्शन है, जब f(x) यहाँ पे ऑड फंक्शन है तो इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx -a से a तक, ठीक है, क्या होगा। तो ऑड फंक्शन होने का मतलब कि f ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ x, हाँ f ऑफ -x इज इक्वल टू f ऑफ x, तो इवन, तो ऑड इवन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑड, ये हो गया इवन। तो चलिए अगर यह ऑड फंक्शन हो जाए, क्या हो जाए, ऑड फंक्शन हो जाए, तो जब ऑड फंक्शन होगा तो कंडीशन हमारा दो तरह के अप्लाई होता है, f ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ x। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 इंटू, ये फार्मूला ही है 0 से लेकर a तक f ऑफ x dx, जब ऑड हो जाता है तब। तो ऑप्शन नंबर मिलेगा, ये फार्मूला ही है ए ऑप्शन। चलिए 22 पर चलते हैं। तो d4y/dx⁴ प्लस साइन d3y/dx³ इज इक्वल टू 0 कह रहा है कि ये डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका डिग्री बताइए। तो देखिए ऑर्डर बता सकते थे कि जहाँ हाईएस्ट डेरिवेटिव होता, ऑर्डर 4 इसका हम क्वेश्चन को बता सकते हैं, लेकिन डिग्री बताने के लिए सबसे पहले फंक्शन को, इक्वेशन को पोलिनोमियल होना होगा, मतलब वह e⁴x के फॉर्म में नहीं आए, मतलब e⁴ या लॉग या साइन। देखिए थीटा के फॉर्म में डेरिवेटिव है तो ये पोलिनोमियल नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, नॉट डिफाइंड, यहाँ ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं। 23rd नंबर क्वेश्चन, कोटि 4 के अवकलन समीकरण को व्यापक हल में स्वच्छ अचरों की संख्या, तो जितना कोटि है उतना ही अचर हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी। ये सब फार्मूला बेसिक क्वेश्चन है। 24 नंबर कह रहा है कि देखिए 102, ये 102 बिंदु का स्थिति सदिश है, माने पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट कितना होगा, तो यहाँ पे i कैप हो जाएगा प्लस 0 j कैप प्लस 2 k कैप। तो 0 का तो वैल्यू वाला दिया नहीं होगा, तो खाली i कैप प्लस 2 k कैप, i कैप प्लस 2 k कैप, i कैप प्लस 2 k कैप, ऑप्शन नंबर होगा डी। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते हम लोग चलते हैं 25 नंबर, 25 नंबर पर। 25 नंबर में गुणनफल करना है 5i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप इंटू 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप, ये चीज़ दिया हुआ है। तो देख लीजिए काम हमारा क्या होगा, जब भी इसको डॉट सदिश गुणन का मतलब हो गया, यहाँ करना क्या है, अदिश गुणन में डॉट प्रोडक्ट और सदिश गुणन में क्रॉस प्रोडक्ट। तो जब सदिश वाला रहता तो डिटर्मिनेंट से सॉल्व करते हैं, इसको सिर्फ आई को पंक्ति आई 15 प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4 प्लस माइनस माइनस 21, कुल मिला के 15 माइनस 25, कुल मिला के माइनस क्या आएगा बाबू 10, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इसी तरह से हम क्वेश्चन को बढ़ा रहे हैं आगे, बढ़ते बढ़ते हम पहुंच गए 26 नंबर पर। कह रहा है कि बिंदु 2 4 2 3
एवं 4, 5, 7 को मिलाने वाली रेखा का दिक् अनुपात क्या होगा। डायरेक्शन रेशियो पूछ रहा है, तो डायरेक्शन रेशियो पूछने के लिए 2 पॉइंट दिया है, x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। तो डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए हम x2 माइनस x1 करेंगे, y2 माइनस y1 करेंगे एंड z2 माइनस z1 कर लेंगे। देख लीजिए क्या आएगा, इससे घटेगा तो 0, इससे घटेगा तो 3 और 4, तो 0, 3, 4 ऑप्शन नंबर मिलेगा हमारा ए। 27 नंबर देख लीजिए क्या क्वेश्चन है, क्या कह रहा है। कह रहा है कि 3D का क्वेश्चन है कि कोई एक रेखा है x माइनस 1 इज बाई एल इज इक्वल टू वाई प्लस 2 बाई एम इज इक्वल टू जेड माइनस 4 बाई एल एम एन। ठीक है, यहाँ पे होगा m। अब इसके बाद देखिए हमारा कंडीशन क्या होगा, तो x प्लस 3 बाई 2 y माइनस 4 बाई 3 z बाई 6। अब कह रहा है कि एक दूसरे के समानांतर है, तो जब दो लाइन है या 3D का है, अब ये समानांतर है, तो समानांतर होता है तो हमारा जब लाइन पैरेलल हो जाता है तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 हमारा हो जाता है। मतलब कि लिखेंगे l बाई 2 इज इक्वल टू m बाई 3 इज इक्वल टू n बाई 6। आप पूरे टर्म में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इसका एलसीएम 6 आएगा बाबू। तो इसमें इससे हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये कट जाएगा, देखो हम लिख दे रहे हैं यहाँ। ठीक है, तो हमारा कंडीशन किस टाइप का बनेगा, तो ये एक बार इतना गुने 6, मतलब कि l बाई 2 गुने 6 इज इक्वल टू m बाई 3 गुने 6 इज इक्वल टू n बाई 6 गुने 6। कट गया बाबू, 2 बार में 3 बार में, तो आया क्या 3l इज इक्वल टू 2m इज इक्वल टू n। तो ऐसा ऑप्शन 3l और 3l इज इक्वल टू 2m इज इक्वल टू n, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन हमारा क्या मिलने वाला है, बी। ठीक है, उसी तरह से हम देखते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन का जवाब को। 28 नंबर में क्या हमारा कह रहा है, सबसे पहले देखिए 28 नंबर में दिया क्या है कि x प्लस 3 बाई 2 इज इक्वल टू वाई प्लस 4 बाई माइनस 3 इज इक्वल टू जेड माइनस 5 बाई 6। इसका हमको वेक्टर r इज इक्वल टू, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो हमको पता ही है कि x माइनस x1 बाई ए, वाई माइनस y1 बाई बी, जेड माइनस z1 बाई सी होता है। तो वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी। क्या होता है, वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी। तो वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर ए में क्या होगा, तो वेक्टर ए में देख लीजिए प्लस में है तो माइनस होगा, माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप लिख दिए। अब प्लस लेमडा इंटू, तो नीचे लिख दे रहे हैं लेमडा इंटू वेक्टर बी में क्या ये सब लिखाएगा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। अब देखिए कि इसका आंसर कहाँ मिल रहा है, तो शायद आंसर इसका फर्स्ट ही वाला है। आंसर क्या होगा, ए, फर्स्ट ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको काम कर लेना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में हमारा क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई इवेंट एफ है, वो दिया हुआ है कि 3/4 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ पूछ रहा है बाबू, तो इतना इज इक्वल टू फार्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू देखिए क्या होगा, तो 1/4 बाई 3/4। तो हम लिखेंगे 1/4 मल्टीप्लाई 4/3 आएगा 1/3। तो 1/3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 6/11
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/11 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 7/11, तो हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या होगा, इसका निकालना है। तो हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका वैल्यू रखिए तो 7/11 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू कितना है 6/11 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का 5/11 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब सिंपल क्या करना है कि इस चीज़ को इन्हें ले आएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, इसको पहले जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के बाद देख रहे हैं कि ये एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 11, 6 5 11, 11/11 माने 1, तो 1 माइनस 7/11, तो इसको हम 11 माइनस 7/11 कहेंगे, तो आ जाएगा 5/11, 5/11, क्योंकि हमको इतना से इसको माइनस करना है। तो जब हम माइनस करेंगे तो 11 से 7 माइनस होगा तो 4/11 प्रोबेबिलिटी ऑफ हमको निकालना है इसका, तो ऑप्शन आ गया क्या, ए ऑप्शन। ठीक है, 4/11, क्योंकि यहाँ एलसीएम लेंगे तो होगा 11, 11 में से 4 गया, 11 में से 7 गया 4। तो इस तरह से अब चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पर क्वेश्चन नंबर 31। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x/3x + 4, हमको निकालना है एफ ऑफ -1 का मान क्या होगा। तो x के जगह पे हम -1 रखेंगे, तो 4 गुने -1/3 गुने -1 + 4, मतलब -4 इसको देख लो, गुना कर लो पहले, -3 + 4 माने आएगा -4। तो आंसर में लिख देना है -4 का है कि नीचे आ जाएगा 1। आगे देखिए 32 नंबर सवाल। 32 नंबर का जो क्वेश्चन है वो tan इनवर्स फार्मूला है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 + xy। तो जो फिल इन दी ब्लैंक्स है उसमें हम tan इनवर्स के अलावा ये चीज़ को फिल कर देंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग 33 नंबर के क्वेश्चन पर। अब देखिए 33 नंबर के क्वेश्चन में क्या करना है, तो ये एक फार्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² + a² का dx का फार्मूला है log x प्लस क्वेश्चन माने जो दिया हुआ है x² + a²। आप इसको बुक में देख लीजिएगा, ठीक है, इससे फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स है। चलते हैं 34 नंबर पे। तो 34 नंबर जो हमारा सवाल है वो है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, लिमिट दिया है हुआ है 2 to 4, तो 1/x का पर इंटीग्रेशन log mod x, और यहाँ से डेफिनेट है तो c नहीं लिखेंगे, 2 to the power 4। अब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ मॉड का कोई ऑथोरिटी रह नहीं जाएगा क्योंकि डिजिट दिया हुआ है, log 4 माइनस log 2। अब क्या है, तो इसको लिख सकते हैं log 4/2, क्योंकि log a/b log a माइनस log b कट गया, तो आ क्या गया log 2। यही हमारा क्या हो गया आंसर। चलते हैं 35 नंबर। 35 नंबर में लिखा हुआ है कि dy/dx इज इक्वल टू x² + x। इसको हमको क्या करना है, तो अवकलन सॉल्यूशन द डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे, x को x जगह, तो dy इज इक्वल टू x² + x dx। ठीक है, आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो dy के लिए y लिखेंगे और x² का x³/3 प्लस x² 2 + c, यही हमको फिल कर देना है। इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर में दिया हुआ है कि i कैप क्रॉस j कैप इज इक्वल टू क्या होगा। तो इसके लिए याद रखना होगा i j के इस तरह से ये होता है, तो i को j से जब क्रॉस कराएंगे तो हो जाएगा k कैप,
ठीक है। लेकिन जे को जब आई से कराएंगे तो हो जाएगा माइनस के कैप, आई को आई से क्रॉस कराएंगे तो हो जाएगा 0। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट में याद करना होगा। तो क्या आ जाएगा के कैप। 37 नंबर जो हमारा सवाल है वो जो है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। जब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी 0 हो तो क्या होगा? तो ये दोनों वेक्टर क्या हो जाएगा, क्रॉस होता है तो दोनों वेक्टर क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है। और यही डॉट होता है तो परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है। तो चलिए आते हैं 38 नंबर सवाल पर। 38 नंबर सवाल है, कह रहा है कि 2i कैफ प्लस 2j कैफ माइनस के कैफ का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? तो डायरेक्शन रेशियो इसका यही हो जाएगा 2 2 -1। ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं 39 नंबर सवाल पर। तो 39 नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि ए एक घटना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ए क्या होगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ए 1 होगा। ये एक फार्मूला है, और फार्मूला को बुक में देख लेना है प्रोबेबिलिटी का। अगर कोई एक इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ए इंटरसेक्शन ए 1 होगा। अगर इवेंट 1 एक घटना है तो एक ही आना है। ठीक है। तो चलते हैं हम सबसे लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर पर। 40 नंबर कह रहा है कि ए और बी दो स्वतंत्र घटना है। सब फार्मूला बेसिक क्वेश्चन है। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर, फार्मूला पढ़े होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कब ये होता है? जब ए और बी इंडिपेंडेंट होता है। ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट होता है। तो ये एक फार्मूला है कि ए और बी जब इंडिपेंडेंट होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर देंगे। तो आज हम क्या देख लिए, सेट का सबसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए। इसके बाद अगले वाला वीडियो में हम 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन को सॉल्व करके लाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। इसी के साथ वीडियो के साथ बने रहिए।